उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार कुंभ के दौरान कोविड टेस्टिंग में हुए घोटाले को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री ने मेला स्वास्थ्य अधिकारी अर्जुन सिंह सेंगर और टेस्टिंग कार्य के नोडल अफसर डॉक्टर एनके त्यागी को सस्पेंड कर दिया है। दोनों के खिलाफ जांच की रिपोर्ट बीते 16 अगस्त को हरिद्वार डीएम ने शासन को भेजी थी, जिसमें दोनों को सस्पेंड किए जाने की सिफारिश की गई थी। तो मुख्यमंत्री ने यह बड़ा एक्शन लिया है। कुंभ में कोविड टेस्टिंग में घोटाले के मामले में डीएम ने रिपोर्ट भेजी थी और उसके आधार पर मुख्यमंत्री ने यह बड़ा एक्शन लिया है। कोविड टेस्टिंग में जो जांच रिपोर्ट आई है, उस जांच रिपोर्ट के आधार पर अभी 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। अभी क्या कुछ और भी इसके दायरे में आने वाले हैं? नहीं, निश्चित रूप से जो भी इसके दायरे में आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोविड टेस्टिंग में जो जांच रिपोर्ट आई है, उस जांच रिपोर्ट के आधार पर अभी 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। अभी क्या कुछ और भी इसके दायरे में आने वाले हैं? नहीं, निश्चित रूप से जो भी इसके दायरे में आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। चलिए, और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पंकज राणा हमारे साथ जुड़ गए। पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज, मुख्यमंत्री ने यह बड़ा एक्शन लिया है। कोविड घोटाले में, कुंभ में जो कोविड घोटाला हो उसमें 2 अधिकारियों पर कार्रवाई की है। अब सवाल यही है कि आगे और भी कार्रवाई हो सकती है, कुछ और अधिकारी भी इसमें नप सकते हैं, और जिन 2 अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है उनके बारे में भी बताएं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए ये स्पष्ट हो गया है कि अब हरिद्वार कुंभ जो फर्जीवाड़ा किया गया था जांच मामले में, उसमें किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। और ये इसलिए स्पष्ट किया गया है क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह से कहा था कि कोई भी गलत काम उत्तराखंड में अब नहीं होने वाला है, क्योंकि उनमें उनका एक तरीका है काम करने का। जिस तरह से वो उस तरीके के हिसाब से काम कर रहे हैं, उससे कहा जा सकता है कि अब जो भी अधिकारी इसमें संलिप्त हैं उन पर किसी भी तरह से उनको बख्शा नहीं जाएगा, उन पर आगे कार्रवाई की जा सकती है। ये दोनों अधिकारी, एक तो नोडल अधिकारी थे एनके त्यागी और दूसरे जो अर्जुन सिंह सेंगर थे, वे मेला स्वास्थ्य अधिकारी थे। 15 महीने पहले इनको मेला स्वास्थ्य अधिकारी बनाया गया था। इनका प्रमोशन भी एक सहायक निदेशक के तौर पर किया गया था। अभी हालांकि उन्हें स्वास्थ्य मेला अधिकारी के पद से अभी मुक्त नहीं किया गया था, इस लिहाज से वो अभी पर वहां वो काम देख रहे थे। पूरा मामला जांच पर टिका हुआ था और वहां के जो मुख्य विकास अधिकारी थे वो इस पूरे मामले की जांच कर रहे थे। और शुरुआती दौर पर जिस तरह से पहले एक इस पर गिरफ्तारी की गई थी और अब 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, उससे ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इस मामले को गंभीरता के हिसाब से देखते हुए सरकार इस पर बड़ी कार्रवाई कर रही है और आने वाले दिनों पर अगर कोई भी इसमें संलिप्त पाया जाता है तो उस पर बड़े स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। इसको इस बात से भी समझा जा सकता है कि जिस तरह से शुरुआती दौर पर कई लाख जो कोरोना की जांच की गई थी व्यक्तियों की, वो पूरी तरह से फर्जी है और 22,000 मोबाइल नंबर ऐसे थे जिनकी जानकारी ही नहीं मिल पाई है कि वो मोबाइल नंबर किसके थे। और कई मोबाइल नंबर पर मैसेज किए गए थे कि आपकी कोरोना जांच की गई है, आप नेगेटिव पाए गए हैं। तो इनके आधार पर अब पूरी तरह से संलिप्तता के आधार पर तमाम अधिकारियों पर गाज गिर रही है और आने वाले दिनों में ये कहा जा सकता है कि सरकार इसकी जांच यदि आगे बढ़ाती है, एसआईटी इसको आगे बढ़ाती है, तो निश्चित तौर पर बड़े अधिकारी भी इसमें संलिप्त पाए जा सकते हैं। शुरुआती दौर पर 2 अधिकारियों को सस्पेंड मुख्यमंत्री के आदेश के बाद किया गया है, तो इससे इस बात की गंभीरता पूरी तरह से नजर आ रही है कि अब जो भी फर्जी तरीके से जांचें की गई थी, चाहे वो लैब हो जिन फर्मों को ये टेंडर दिए गए थे, या फिर अधिकारी हो जिन अधिकारियों के आधार पर बिना जांच किए जिन लैब को टेंडर दिए गए थे, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि इसमें एक बात ये भी सामने आई है कि जो फर्म इस पे जांच कर रही थी उनकी सत्यता क्या थी, उन पर किस तरह से उनको टेंडर दिए गए थे, उनको किस तरह से उनकी जो जांच थी वो की गई थी या नहीं की गई थी, पहले उन्होंने किस किस आधार पर कोरोना के मामलों की जांच की है, ये सब चीजें इसमें सामने आई हैं। तो उसी के आधार पर इन 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है और आगे भी ये माना जा रहा है कि इसी तरह से बड़ी कार्रवाई मुख्यमंत्री इसमें कर सकते हैं। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका पंकज। और चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंभ घोटाले को लेकर की गई कार्रवाई पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का यह कहना है कि सरकार ने कार्रवाई के नाम पर केवल लीपापोती की है और इसकी जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करवानी चाहिए। कुंभ में टेस्टिंग प्ले को लेकर अब कांग्रेस की मांग है कि इसकी जो जांच है वो हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करवाई जाए। सरकार ने इस मामले में लीपापोती की है। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा गया है कांग्रेस की ओर से। और कार्रवाई के नाम पर अब उस समय मेला में स्वास्थ्य अधिकारी रहे डॉक्टर सेंगर के ऊपर और डॉक्टर एनके त्यागी जो नोडल अधिकारी थे, इनके ऊपर कार्रवाई करके आप केवल लीपापोती करना चाहते हो। कांग्रेस का जो असली प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि बिना आईसीएमआर के अप्रूवल के एक मैक्स कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी को, जिसके पास कोई लैब नहीं है, जिसके पास कोई आईसीएमआर का अप्रूवल नहीं है, आपने इतना बड़ा महाकुंभ का
टेस्टिंग का ठेका कैसे उसको दे दिया, किसने अलॉट किया? हमारा जो प्रश्न है वो किसने अलॉट किया?